स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th गणित की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इससे पहले मैं आपको चैप्टर 3 की एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने इस एक्सरसाइज से संबंधित सभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का पहला जो सवाल है, आव्यूह ए बराबर, एक आपको आव्यूह दिया गया है के लिए हमको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। आप इस सवाल के लिए हमको आव्यूह की कोटि, नंबर 2 अवयवों की संख्या और नंबर 3 A13, A21, A33, A24, A23 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पहला पॉइंट दिया गया है आव्यूह की कोटि। तो बच्चों, मैं आपको पहले पार्ट में बता चुका हूं, अगर आपको कोई आव्यूह दिया हुआ है और उसकी कोटि अगर आपको निकालनी है तो आव्यूह की कोटि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m/n। m का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या गुणा n का मतलब होता है स्तंभों की संख्या। बच्चों, ये जो लेटी हुई लाइनें होती हैं इनको हम पंक्ति बोलते हैं या फिर इनको हम रो बोल सकते हैं। तो ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। इसी प्रकार जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं आपकी, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। तो जब हम किसी भी आव्यूह की कोटि निकालते हैं तो सबसे पहले हम पंक्तियों की संख्या और फिर आव्यूह की संख्या लिखते हैं। तो पंक्तियों की संख्या यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा, और आव्यूह की संख्या यहाँ पर 4 है। तो इस सवाल की जो कोटि होगी वो 3 गुणा 4 होगी। बच्चों, अब दूसरे पार्ट में दिया गया है कि अवयवों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो बच्चों, अवयवों की संख्या, बच्चों अवयवों की संख्या का जो मैंने आपको बताया है कि अवयवों की संख्या जो होती है वो कोटि के गुणनफल के बराबर होती है। तो बच्चों देखिए, आप जब 3 की मल्टीप्लाई आप 4 से कर देंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अवयवों की संख्या होगी वो 3 गुणा 4 = 12 होगी बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, अब तीसरा सवाल सोल्व करते हैं, तीसरा पार्ट सोल्व करते हैं। लिखा है अवयव A13, A21, A33, A24, A23 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है बच्चों। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जो पहला वाला पद है इसको बोलते हैं हम A11, इसको बोलते हैं A12, ये 13, ये 14। इसी प्रकार जब दूसरी पंक्ति शुरू हो जाएगी तो 21, 22, 23, 24। उसी प्रकार जब तीसरी पंक्ति शुरू हो जाएगी तो 31, 32, 33, 34। तो बच्चों यहाँ से हम अवयवों को देखकर इनके मान लिख सकते हैं। तो देखिए आप बच्चों, A13 का मान निकालना है हमें। 1 का मतलब है पहली पंक्ति और 3 का मतलब है, तो 1 3, तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तो ध्यान से देखिए, पहली पंक्ति का जो तीसरा अवयव है ये आपका 19 होगा। तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव आपका 19 होगा बच्चों। अगला लिखा हुआ है A21, A21 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो A21 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो बच्चों दूसरी पंक्ति ये है और दूसरी पंक्ति का जो पहला अवयव है वो आपको 35 है। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आपका 35 हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार जब आपको A33 का मान निकालेंगे, तो जब बच्चों आप A33 की वैल्यू निकालेंगे तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, सॉरी तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तो तीसरी पंक्ति ये है और तीसरी पंक्ति का जो तीसरा अवयव है वो -5 है। तो इसकी वैल्यू -5 हो जाएगी। इसी प्रकार जब A24 आप निकालेंगे, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, तो बच्चों दूसरी पंक्ति ये है और दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव 12 है आपका, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप A23 की वैल्यू निकालेंगे, आप 23 का मतलब है दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव,
तो बच्चों दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव आपका 5/2 होगा, तो इसका आंसर आपका 5/2 हो जाएगा। तो बच्चों अब हम दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। और दूसरा इसी में जुड़ा हुआ एक प्रश्न दे रखा है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होंगी। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार का सवाल मैं आपको पहले वाले पार्ट में करवा चुका हूं। जिस प्रकार से हमने वो प्रश्न किया उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है किसी अवयव में 24 अवयव हैं। तो 24 अवयव का मतलब है हम वे सभी क्रमिक युग्म ज्ञात करेंगे सबसे पहले जिनका गुणनफल 24 होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप किस प्रकार करेंगे। हम लिखेंगे हम वह सभी क्रमिक युग्म ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल 24 है। सबसे पहले हम वे सभी गुणनखंड लिखेंगे, क्रमिक युग्म लिखेंगे जिनका गुणनफल 24 है बच्चों। तो देखिए आप किस प्रकार लिखेंगे। हमें सब तो आप लिखेंगे 1,24। इसी प्रकार से आप लिखेंगे 24,1। उसी प्रकार से आप लिखेंगे 2,12, 12,2, 3,8, 8,3, 6,4 और 4,6। तो बच्चे हमने वो सभी क्रमिक युग्म लिख लिए हैं जिनका गुणनफल 24 हो सकता है। आप देख सकते हैं 24 की गुणा 1 से करेंगे 24 एकम 24। इसी प्रकार आप ये भी देख सकते हैं कि 2 की गुणा 12 से करेंगे 12 दूनी 24। इसी प्रकार इसको देख लीजिए आप 3 अट्ठे 24। इसी प्रकार 6 चौक 24। तो ये हमने वे सभी गुणनखंड वे क्रमिक युग्म लिख लिए हैं जिनका गुणनफल 24 होगा। अब आपको कोटियां बतानी है तो आप लिखेंगे अतः संभव कोटियां, आप यहां से शुरू करेंगे 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, 3 गुणा 8, 8 गुणा 3, 6 गुणा 24, 6 गुणा 4, 4 गुणा 6। तो बच्चों ये आपका जो पहला पार्ट दे रखा था उसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी में एक जुड़ा हुआ प्रश्न दे रखा है कि यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। तो बच्चों जिस प्रकार हमने 24 के लिए क्या है उसी प्रकार हम 13 के लिए करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम वह सभी क्रमिक युग्म ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल 13 है। देखिए बच्चों आप सबसे पहले वे सभी क्रमिक युग्म लिख लीजिए जिनका गुणनफल 13 हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर 2 ही क्रमिक युग्म ऐसे हैं जिनका गुणनफल 13, जैसे 1,13 और 13,1। तो आपको इसकी संभव कोटियां बतानी है तो आप लिखेंगे अतः संभव कोटियां। संभव कोटियां जो होंगी आपकी वो आपकी 1 गुणा 13, 13 गुणा 1 होंगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी
इसी प्रकार का प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं। और एक जुड़ा हुआ प्रश्न इसमें और दे रखा है, यदि इसमें 5 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा है, उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप, हम वह सभी क्रमिक युग्म ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल 18 होगा। 18 होगा। तो देखिए आप, उसके क्रमिक युग्म क्या हो सकते हैं। तो आप किस प्रकार लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर 1 गुणा 18, 18 गुणा 1,18, 18,1, 2,9, 9,2, 3,6 और 6,3। तो बच्चों, हमने वे सभी क्रमिक युग्म लिख लिए हैं जिनका गुणनफल 18 होगा। अब हम इसकी संभव कोटियां ज्ञात करेंगे। तो आपको लिखना होगा अतः संभव कोटियां, संभव कोटियां। संभव कोटियां आप इन्हीं के बीच में क्रॉस का चिन्ह लगा कर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 18, 18 गुणा 1, 2 गुणा 9, 9 गुणा 2, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3। इस प्रकार आप पहले वाले पार्ट का क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। इसी में जुड़ा हुआ एक प्रश्न और दे रखा है कि यदि इसमें 5 अवयव हैं तो इसकी कोटियां क्या होंगी। तो आप फिर वही लाइन लिखेंगे जो हमने पहले लिखी है, हम वह सभी क्रमिक युग्म ज्ञात करेंगे, हम वह सभी क्रमिक युग्म ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल 5 होगा। तो बच्चों, वे सभी क्रमिक युग्म क्या होंगे आप देखिए। तो आप इस प्रकार लिखेंगे कि 1,5 और 5,1। तो बच्चों, इसके 2 ही क्रमिक युग्म हो गए। तो आप इसकी कोटि आराम से निकाल सकते हैं। तो आप किस प्रकार निकालेंगे, देखिए आप लिखेंगे अतः संभव कोटियां बराबर 1 गुणा 5, 5 गुणा 1 होंगी। तो बच्चों, हमने 3 प्रश्न सोल्व कर लिए हैं। चलिए अब चौथा प्रश्न सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि 1 2 गुणा 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के हैं। तो बच्चों, चौथे का पहला पार्ट जो है वहाँ लिखा हुआ है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों, हमें इस प्रतिबंध के माध्यम से एक 2 गुणा 2 अवयव की रचना करनी है। तो देखिए आप किस प्रकार करेंगे। सर्वप्रथम आप एक अवयव को अपने पास से लेट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे माना अवयव ए बराबर
A11 A12 A21 A22 है। तो बच्चों हमने अपने पास से एक अवयव लेट कर लिया है। अब हम इस अवयव में जो अवयव हमको माने हैं हमने A11 A12 A21 A22 इन सभी अवयवों के मान ज्ञात करेंगे और वापस इसकी जगह पर पुट कर देंगे तो हमारा इस सवाल का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम पहले वाले अवयव का मान ज्ञात करते हैं जो है A11। तो A11 का मतलब है बच्चों ये जो प्रतिबंध हमको दिया गया है इस प्रतिबंध में हम I की जगह पर भी 1 और J की जगह पर भी 1 पुट करेंगे क्योंकि हम पहला पंक्ति का पहला अवयव निकाल रहे हैं। तो इसमें I की जगह 1 है और J की जगह पर भी 1 है। तो मैंने I की जगह पर भी 1 लिखा है और J की जगह पर भी 1 लिखा है। इसी प्रकार आप यहाँ भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 2 और जब इससे आप इसको काट देंगे तो A11 की वैल्यू आपकी 2 निकल कर आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब हम इसी प्रकार से A12 की वैल्यू निकालेंगे। तो A12 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इस बार आपको I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2 लिखना है। तो I की जगह पे 1 प्लस J की जगह पर 2 का होल स्क्वायर और अपॉन आपका 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 और 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 9/2। तो A12 की वैल्यू आपकी 9/2 निकल कर आ जाएगी। उसी प्रकार आप A21 की वैल्यू निकालेंगे। आप जब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको I की जगह पे 2 और J की जगह पर 1 लिखना है। तो I की जगह पर आपका 2 प्लस J की जगह पर आपका 1/2 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9/2। इसी प्रकार आप A22 की वैल्यू निकालेंगे। जब आप A22 की वैल्यू निकालेंगे तो I की जगह पर भी 2 आएगा और J की जगह पर भी 2 आएगा और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। तो ये हो जाएगा आपका 16/2 बच्चों। और जब आप 2 से इसको काट देंगे तो देगा जब आप 2 से 16 को काटेंगे तो 2 × 8 = 16 यहाँ पर हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू जो है वो 8 निकल कर आ जाएगी। तो आपने ये जो वैल्यूज निकाली हैं A11 A12 की ये चारों वैल्यूज आप इस अवयव में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा अवयव A बराबर A11 की वैल्यू आपकी 2 निकल कर आई है। A12 की वैल्यू आपकी 9/2 निकल कर आई है और A21 की वैल्यू भी आपकी 9/2 आई है और A22 की वैल्यू आपकी 8 निकल कर आई है। तो इस प्रकार चौथे के फर्स्ट पार्ट का आपका ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब चौथे का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों चौथे का सेकंड पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है AIJ बराबर I/J। तो बच्चों जिस प्रकार आपने चौथे का फर्स्ट पार्ट किया है उसी प्रकार हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो आप उस सवाल की तरह इसको करेंगे तो आपको लिखना होगा माना अवयव A बराबर A11 A12 A21 A22। जिस प्रकार हमने पहले पार्ट में एक अवयव को लेट किया था उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी एक अवयव अपने पास से मान लिया है। अब आपको इन सभी अवयवों के मान निकालने हैं। तो अब आप A11 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको I की जगह पर भी 1 और J की जगह पर भी 1 पुट करना है। तो देखिए आप सवाल को I की जगह पर भी 1 आ जाएगा और J की जगह पर भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। उसी प्रकार जब A12 की वैल्यू आप निकालेंगे
तो I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2 आ जाएगा, तो आपकी A12 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। उसी प्रकार जब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे तो I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1, तो कुल मिलाकर आपका 2 निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से जब आप A22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 और 2 ही कम 2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 निकल कर आ जाएगी। अब आप ये जो मान आपने निकाले हैं इनको जो अवयव आपने माना है उसमें पुट कर देंगे, तो आपका आंसर अवयव A बराबर, ध्यान से देखिए बच्चों, A11 की वैल्यू आपकी 1 है, A12 की वैल्यू आपको 1/2 है, यहाँ पर वैल्यू आपकी 2 है और यहाँ पर वैल्यू आपकी 1 निकल कर आई है बच्चों। तो बच्चों ये इस सवाल का चौथे के सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम चौथे का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना अवयव A बराबर A11, A12, A21, A22। अब बच्चों हम A11, A12 ये चारों की ही वैल्यू निकालेंगे जिस प्रकार हमने दोनों पार्ट में निकाली हैं। तो ये हो जाएगा आपका A11 I की जगह पे 1 है और J की जगह पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 2 × 1 तो 2 ही कम 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 3 तिया ये 9/2 आपका पहला निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप A12 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी आपकी, I की जगह पर आपको 1 लिखना है प्लस 2 × 2 का होल स्क्वायर और अपॉन आपका 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे आप, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 5 का स्क्वायर आपका 25/2 निकल कर आएगा। उसी प्रकार से जब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे, A21, तो आपका 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 2 ही कम 2 और 2 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर अपॉन 2। 4 का स्क्वायर आपका 16/2 हो जाएगा। जब 2 से आप 16 को काट देंगे तो 2 × 8 = 16 आपका ये कट जाएगा बच्चों। उसी प्रकार से जब आप A22 की वैल्यू निकालेंगे, A22 की वैल्यू निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगी आपकी 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर और अपॉन 2। तो आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 में आप 2 प्लस कर देंगे तो ये आपका 6 का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये 6 का स्क्वायर 6 × 36 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से जब आप इसको काट देंगे तो 18 दूनी ये 36 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू 18 निकल कर आ जाएगी। तो बच्चों अब ये चारों वैल्यू जो आपने निकाली हैं ये आप इस अवयव के अंदर पुट कर देंगे। देखिए बच्चों आप किस प्रकार करेंगे इसको, तो आप लिखेंगे अवयव A बराबर A11 की वैल्यू आपकी 9/2 निकल कर आई है बच्चों, तो ये हो जाएगा 9/2। A12 की वैल्यू आपकी 25/2 निकल कर आई है। उसी प्रकार 21 की वैल्यू आपकी 8 निकल कर आई है और 22 की वैल्यू आपकी 18 निकल कर आई है। तो बच्चों इस प्रकार से आप चौथे के सभी पार्टों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम 5वें प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है एक 3 × 4 कोटि के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त
होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक प्रतिबंध हमको दे रखा है। ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही होगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा अंतर ये है कि वहाँ पर जो कोटि दी गई थी हमको वो 2 गुणा 2 दी गई थी, और यहाँ पर जो कोटि हमको दी गई है वो 3 गुणा 4 दी गई है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर 3 गुणा 4 कोटि का एक आव्यूह सबसे पहले हम अपने पास से लेट करेंगे। तो आप लिख सकते हैं माना आव्यूह ए बराबर, आप एक ऐसे आव्यूह की रचना कर लीजिए यहाँ पर जिसमें 3 पंक्तियां हों और 4 स्तंभ हों। तो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे A11, A12, A13, A14। इसी प्रकार आपका ये होगा A21, A22, A23, A24। इसी प्रकार ये होगा आपका A31, A32, A33, A34। तो उसी प्रकार से आपने ये एक अवयव लेट कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमको इन सभी अवयवों के मान निकालने हैं, और जब इन सब के मान निकल जाएंगे तो हम इनकी जगह पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम A11 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका A11, आपको यहाँ I की जगह पर भी 1 है और J की जगह पर भी 1 है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 mod -3, और I की जगह पर आपका 1 है प्लस, और J की जगह पर भी आपका 1 है और ये मोड। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 3 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 +1। 3 में से जब आप 1 घटा देंगे तो यहाँ पर -2 बचेगा। जब मोड के बाहर -2 को निकालेंगे तो वो +2 निकल कर आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणा 2, और 2 एकम 2 आप इसको काट देंगे तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू है वो 1 निकल कर आ जाएगी। उसी प्रकार अब हम A12 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका A/2 mod 3 × 1 और +2। इस बार I की जगह पर 1 और J की जगह पे 2 हमने पुट किया है। तो देखिए 1/2 इस प्रकार है, ये हो जाएगा 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा आपका -3 +2 मोड। जब आप 3 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका -1 बचेगा, और -1 जब मोड के बाहर आप निकालेंगे तो +1 निकल कर आएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी 1/2 निकल कर आ जाएगी। उसी प्रकार से अब आप A13 की वैल्यू निकालेंगे। तो A13 की वैल्यू आपकी 1/2, I की जगह पर आपका इस बार आपको 1 लिखना है तो ये 1 प्लस, और J की जगह पे आपको 3 लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 3 एकम 3 +3 मोड। बच्चों जब आप 3 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा, और जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो वो भी आपका 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब आप A14 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 1/2 -3 गुणा 1 +4। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मोड 3 एकम 3 +4। जब आप 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 1 = 1/2, इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मोड -3 × 2। I की जगह पे इस बार 2 है, J की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा +1 1/2, 3 दूनी 6 +1। जब आप 6 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये आपका 1/2
गुणा 5 निकल कर आएगा। बच्चों जब आप 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, और मोड के बाहर जब आप निकालेंगे तो वो माइनस का 5 प्लस 5 के रूप में निकल कर आएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी 5/2 प्राप्त होगी। उसी प्रकार से जब आप a22 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 1/2 मोड -3 गुणा 2 प्लस 2, तो यह आपका 1/2 2 तिया 6 प्लस 2 हो जाएगा। जब आप मोड के अंदर 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा। जब आप -4 को मोड के बाहर निकालेंगे तो वह प्लस का 4 निकल कर आएगा, और आप 2 2 जा 4 इसको काट देंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार आप a23 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 1/2 मोड 3 गुणा 2 प्लस का 3, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 1/2। देखिए 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो 3 दूनी 6 प्लस का 3 मोड। बच्चों जब आप 6 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ से -3 बचेगा, और -3 जब आप मोड के बाहर निकालेंगे तो वो आपका प्लस का 3 निकल कर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 3/2 हो जाएगी। इसी प्रकार से अब आप a24 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4 आपका ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, यह आपका 2 तिया 6 प्लस का 4। बच्चों जब आप 6 में से 4 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, और मोड के बाहर -2 का प्लस का 2 निकल कर आ जाएगा, और इस 2 से ये 2 आप काट देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप तीसरी पंक्ति के अवयवों को ज्ञात करेंगे तो देखिए, तो आप अब a31 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 -3, और आपको i की जगह पर आप इस बार 3 और j की जगह पर 1 पुट करना है, तो 3 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 3 तिया 9 प्लस का 1। जब आप 9 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 1/2 8 निकल कर आएगा। माइनस का 8 बचेगा, लेकिन मोड के बाहर जब आप निकालेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, और 2 चौक आप इसको काट देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 4 निकल कर आएगी। उसी प्रकार आप a3 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आपका 1/2 मोड 3 गुणा 3 प्लस का 2, और यहाँ से आपका बचेगा 1 3 तिया 9 माइनस का प्लस का 2 7 बचेगा आपका। यहाँ से जब आप 9 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/2। इसी प्रकार आप a3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मोड 3 गुणा 3 प्लस 3 मोड, ये बचेगा आपका यहाँ से 1/2 मोड 3 तिया 9 प्लस का 3। जब आप 9 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 6 बचेगा, और मोड के बाहर आकर वो प्लस का 6 हो जाएगा, और 2 तिया 6 इसको आप काट देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 निकल कर आएगी। अब आप a34 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 -3 और प्लस 4 ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका 1/2 3 तिया 9 प्लस का 4, जब आप 9 में से 4 को घटा देंगे तो 1/2 गुणा 5 आपका ये निकल कर आएगा, तो ये आपकी 5/2 वैल्यू निकल कर आएगी। अब आप बच्चों ये सारी वैल्यूज आप उस आव्यूह में रख देंगे जो आपने आव्यूह शुरू में माना हुआ है। तो अब ये सारी वैल्यूज जो हमने निकाली हैं हम इस आव्यूह के अंदर पुट करेंगे, तो देखिए आपका अब इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। तो आप ये देखिए, अतः अभिष्ट आव्यूह ए बराबर
आप वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका सबसे पहले वैल्यू निकल कर आई है आपकी 1/2, 1/0, 1/2। इसी प्रकार आप लिखेंगे 5/2, उसी प्रकार आप लिखेंगे 2, फिर आप लिखेंगे 3/2 और फिर 1। उसी प्रकार आप लिखेंगे 4, 7/2, 3 और 5/2। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। चलिए बच्चों, अब 5वें का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए, अब हम 5वें का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर प्रतिबंध हमको ये दिया गया है, हम यहाँ पर एक आव्यूह को लेट कर लेंगे। माना आव्यूह ए बराबर A11, A12, A13, A14। इसी प्रकार A21, A22, A23, A24। उसी प्रकार A31, A32, A33, A34। तो बच्चों, हमने एक अवयव की रचना यहाँ पर कर ली है। अब हम इन अवयवों के मान निकालेंगे। तो चलिए बच्चों, A11 की वैल्यू आप सर्वप्रथम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, आई की जगह पर आपको 1 और जे की जगह पर भी 1 पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 माइनस का 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 माइनस का 1 = आपकी वैल्यू 2, आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। जब आप 2 में से घटाएंगे तो आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। उसी प्रकार से अब आप 1, 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 माइनस का 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का 2 = आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। इसी प्रकार आप 1, 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 × 1 माइनस 3, तो आपका 2 माइनस का 3, तो यहाँ से वैल्यू आपकी माइनस का 1 निकल कर आएगी। इसी प्रकार आप A14 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 2 × 1 माइनस का 4 = 2 माइनस का 4। तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस की 2 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार से अब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपकी 2 × 2, इस बार आई की जगह पर 2 आपको पुट करना है। तो 2 × 2 माइनस का 1, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 निकल कर आएगी। उसी प्रकार जब आप A22 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपकी 2 × 2 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 माइनस का 2 = यहाँ से आपकी प्लस की 2 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आप A23 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3, 2 × 2 माइनस 3। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 3। तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 1 निकल कर आएगी। इसी प्रकार आप 2, 4 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 माइनस का 4 = 2 × 2 = 4 माइनस का 4 = आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार से आप तीसरी पंक्ति के मान निकालेंगे तो A31 की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 माइनस का 1, तो 2 3 = 6 माइनस का 1 = आपकी वैल्यू 5 निकल कर आएगी। इसी प्रकार आप A32 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपकी 2 × 3 माइनस 2, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 × 6 माइनस का 2, तो आपकी वैल्यू 4 निकल कर आ जाएगी। फिर आप निकालेंगे A33 की वैल्यू तो देखिए आप यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 × 3 माइनस का 3 = यहाँ हो जाएगा आपका 2 × 6 माइनस का 3 = आपकी वैल्यू 3 निकल कर आ जाएगी। उसी प्रकार आप A34 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 6 माइनस का 4 = आपकी वैल्यू 2 निकल कर
आएगी। अब आपको ये सभी वैल्यूज जो आपने निकाल रखी हैं, इस सारी वैल्यूज आपने जो आव्यूह लेट कर रखा है, आप उस आव्यूह के अंदर ये सारे मान पुट कर देंगे। तो अतः अभिष्ट आव्यूह A इज इक्वल टू जो आपका निकल कर आएगा वो आपका 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। इस प्रकार आप 5वें के दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।